पीस रेट होना चाहिए वो पीस रेट है नहीं। तकरीबन 150 से 200 रुपये पर पीस होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लोगों को 65 रुपये 70 रुपये कटिंग रेट दिए जाता है। अगर उसको 14 या 1500 का काम करना है तो उसको सुबह 9 बजे से लेकर और रात 9 बजे तक काम करना पड़ता है। ओवर टाइम देने के बाद उसकी सेहत साथ नहीं दे, उसकी छुट्टी हो जाती है, इस तरह उसकी दिहाड़ी का भी लॉस होता है और साथ साथ जो है वो डॉक्टर्स को भी जाके पेमेंट दे रहा होता है बीमारी के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इस पे ये है कि सब लोगों को बात करनी चाहिए और इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। जो लेदर के जितने भी कटर्स हैं वो सारे परेशान हैं इस मसले के आगे, और कोई भी बात नहीं करता। अगर कोई बात करता भी है तो उसे फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। आप देख रहे हैं गज़नवी व्लॉग, और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। और टॉपिक ये है कि जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मुख्तलिफ़ लेदर फैक्ट्रीज़ में एज़ ए कटिंग डिपार्ट में काम करते हैं, तो जितने भी कटर्स हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कटर्स ने मुझे कंप्लेन की हैं, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ मुझे बताएं कि जो पीस रेट है वो बहुत कम दिया जाता है। अब एक जैकेट अगर वो काटते हैं तो उनको 60 से 70 रुपये दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। आजकल की महंगाई के दौर के हवाले से ये पैसे बहुत कम हैं, तो उनकी बामुश्किल 1000 रुपये दिहाड़ी बनती है। और आपको पता है कि आजकल जो मिस्त्री और मज़दूर काम कर रहे हैं, मिस्त्री 2800 रुपये दिहाड़ी लेता है और मज़दूर जो वो 1800 रुपये दिहाड़ी लेता है। वो मज़दूरों से भी उनको कमतर रेट पर जो है उनसे काम लिया जा रहा है, जबकि बहुत मेहनत का काम है। और लेदर जैकेट्स जो है कटने के बाद स्टिच होकर ये सारा माल बाहर एक्सपोर्ट होता है और ये सारी पेमेंट डॉलर्स की शक्ल में आती है। भी कटर्स काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 8000 या 10,000 बमुश्किल हफ़्ता बनाते हैं। एक जैकेट के कटिंग का जो दुरानिया अगर हम नोट करते हैं तो वो तकरीबन आधा घंटा बनता है। तो 1 घंटे में 2 पीस कटते हैं। अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो उसमें 14 से 15 पीस कटिंग होते हैं। अगर आप 70 रुपये से भी हिसाब लगाते हैं तो वो बामुश्किल 1000 रुपये दिहाड़ी। आपको पता है आजकल के दौर में 30,000 रुपये महीने में किसी का भी गुजारा नामुमकिन है। अगर वो मकान किराए पे रहता है तो वो कम से कम 15,000 या 16,000 वो मकान का किराया देता है, गैस के बिल, बिजली के बिल। तो पीछे बचेगा क्या? क्या उनका गुजारा हो सकता है? हर फैमिली के अंदर 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे तो होते हैं। बच्चों के ख़र्चे हैं, बच्चों के स्कूल के मामलात हैं, ट्यूशन के मामलात हैं, तो उनकी फ़ीसेस वग़ैरह भी उनको देनी पड़ती है। तो कटर्स हज़रात वो यही कहते हैं कि हमारा इसमें गुजारा बहुत मुश्किल है। कि उसकी रीज़न सिर्फ़ यही है कि हमारे जो पीस रेट है वो बहुत कम है। अगर हमारा पीस रेट 100 से ऊपर हो जाए, कम से कम 120 या 150 रुपये हो जाए, तो फिर वो कटर्स जो हैं वो एक खुशहाल तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मकान का किराया भी टाइम से दे सकते हैं, घर में राशन भी डलवा सकते हैं और बच्चों की फ़ीसें भी पे कर सकते हैं। किराया और बिजली के बिल के अलावा जो है बीमारियां भी तो आती हैं। बच्चे बीमार होते हैं, इंसान खुद बीमार हो जाता है, कभी बुखार हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी नज़ला हो गया, और हर महीने आपको पता है कोई ना कोई वायरल केस जो है वो सामने आता रहता है। कभी कोई डिजीज़ आ जाती, कभी कोई। गर्मियों की अलग बीमारियाँ होती हैं, सर्दियों की अलग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन काम करने वाला शख्स खुद बीमार होता है तो उस दिन उसकी वो दिहाड़ी भी ज़ाया जाती है, और साथ साथ जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को फ़ीस देते हैं, और डॉक्टर के साथ फ़ीस देने के साथ साथ मेडिसिन जो है वो भी आपको पता है कि एक दिन का जो ख़र्चा है वो तकरीबन 1000-1200 से कम नहीं है। तो आजकल मेडिसिन इतनी महंगी है। मैं ख़ुद जब कान के ड्रॉप में जब लेने गया था तो मुझे इतना छोटा सा ड्रॉप था और वो 600 रुपये का मिला है। अंदाज़ा करें आप, 600 रुपये का इतना छोटा सा ड्रॉप। तो बंदा अगर 600 रुपये ड्रॉप के दे रहा है, 500 रुपये जो है आप उसकी डॉक्टर की फ़ीस दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिसिन थी वो अलग थे, 300-400 रुपये की मेडिसिन। तो मेरे 1400-1500 रुपये आराम से सिर्फ कान की तकलीफ़ की वजह से निकल गए। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के मामलात जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं किसी भी शख्स के साथ। उसकी रीज़न ये है कि जब अर्निंग अच्छी नहीं होगी, उनको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे फैक्ट्रियों में, तो वो अच्छी दिहाड़ी नहीं लगाते, अच्छी उनकी पेमेंट नहीं बनती, जिसकी वजह से उनके घरों में मसाइल होते हैं। और जब पैसे की आमदनी कम होती है तो क्या होता है कि घरों में नोक झोंक भी होना शुरू हो जाती है, मियाँ बीवी में, बच्चों में। ज़ाहिर बात है बच्चों की किताबें नहीं आ रही, स्टेशनरी का सामान नहीं आ रहा, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें नहीं जा पा रही, ट्यूशन की फ़ीसें नहीं जा पा रही। तो इन सब के पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि कटिंग रेट को बढ़ना चाहिए।
अब वो बहुत डिप्रेस होकर वो काम कर रहे होते हैं, इतनी टेंशन होती है। जब वो टेंशन में काम करते हैं 2 दिन 4 दिन आते हैं, एक दिन फिर वो तकलीफ़ में होते हैं और वो बीमार पड़ते हैं और घर पे उनको रहना पड़ता है, छुट्टी करनी पड़ती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर ख़र्चा होता है। तो वो जो है ना वो इसी मामलात में उलझे रहे। डे बाई डे जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई का रेशो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर उनके रेट नहीं बढ़ते। साल में बमुश्किल 5 रुपये बढ़ाकर समझ लें कि ये फैक्ट्री ऑनर्स जो है बहुत बड़ा एहसान करते हैं इन कटर्स के ऊपर कि जी 5 रुपये बढ़ा दिए। अरे 5 रुपये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। 5 रुपये तो अब एक फ़कीर नहीं मांगता। अगर आप फ़कीर को भी 5 रुपये देंगे तो वो सिक्का उठा के मुंह पे मार देते। ये 5 रुपये बढ़ाने से जो है इनके हालात सुधर जाएंगे, या ये इनकी दिहाड़ी बहुत अच्छी लगेगी, या इनके घरों में रौनक आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। ऐसे कटर्स हैं जिनके साथ बहुत सारी बीमारियाँ हैं। मैंने खुद डिपार्ट में देखा है कि किसी को टीबी हो रही है, किसी के गुर्दे का मसला है, किसी के जो है वो पथरी हो रही है, किसी को जिगर का मसला है, किसी को लीवर पे फैट्स हो रहा है, किसी को जो है वो हार्ट में जो है वो वॉल्स का मसला है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। किस वजह से? मजबूरी है उनकी। ऊपर का जो अमला है, जितने भी ऊपर के हैं, चाहे वो मैनेजर पोस्ट पर हैं चाहे ऑनर हैं, तो इनको इस बात को समझना चाहिए कि आप बजाय इसके कि ये जो आप सदका खैरात कर रहे हैं, आटा बांट रहे हैं, जानवर मंगवाए जा रहे हैं, जी गोश्त दिए जा रहा है, इससे बेहतर है कि आप जो है उन कटर्स के रेट अच्छे करें, आप उनको 100+ में करें। पर पीस जो है 100+ होना चाहिए। अगर वो 15 पीस भी काटता है तो 1500 की दिहाड़ी होनी चाहिए कम अज़ कम, वरना एक नॉर्मल जो है कटर्स की दिहाड़ी 1800 से 2000 होगी तो उसका घर चलेगा, क्योंकि 60,000 रुपये महीना वो लेकर जाएगा तो उसका सिस्टम चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलता। हर कटर्स मजबूर होता है और अपनी मजबूरी की वजह से वो लगा रहता है। उन्हें पता है कि अगर हम बात उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे तो फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी इस वक्त फैक्ट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही है, और इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तमाम कटर्स को मुत्तहिद होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और एक एप्लीकेशन की शक्ल में ऑनर तक अगर वो नहीं पहुंचा सकते तो अगर उनका ईमेल एड्रेस है तो उनको मेल कर दें। उनको मेल करके जो है वो ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि सर हमारे जो है वो कटिंग रेट हमारे कम है और हमारे मामलात बहुत ख़राबी की तरफ हैं और हमारा इसमें सिस्टम नहीं चलता, हमारा घर नहीं चलता, लिहाजा हमारे प्राइस ठीक किए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने इस ब्लॉग का अख्ताम करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।